उलझे रस्तों पर, और कहाँ तक जाते हम, दूरी और मजबूरी थी, किसका साथ निभाते हम, अधूरा ये कहता है कौन सितारे। प्लीज एक बार बाबा कह दो बेटी। नेवर, नहीं, कभी भी नहीं। अच्छा, तुम्हें कुछ मालूम हुआ कि शाहिद की बीच पार्टी में क्या हुआ? जी सर, कुछ अंदाज़ा तो है मुझे। हाँ, और वो सलीम चिश्ती का बेटा आज़म, उससे दोस्ती हुई है अली की? सर ये कुछ डिफ़िकल्ट हो रहा है, लेकिन बहरहाल वो राब्ते में है उससे। वाओ, कितना मज़े का सीन होगा ना कि तुम उस्मान से मिलने जाओ और वहाँ पर अली तुमसे मिलने आ जाए। कितना मज़े का रिएक्शन होगा अली का जब तुम उसे ये बताओगी कि ये है मिस्टर उस्मान, मेरे फियांसी। यूसुफ साहब, रिश्ते बिजनेस नहीं होते। रिश्तों को हर हाल में निभाना होता है, बीच बीच का कोई रास्ता नहीं होता। हटें आप। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने फैसले से खुश नहीं हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे जिंदगी में चैलेंजेस अच्छे लगते, जीने का, होने का एहसास होता है इनसे। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा जैसे आपको किसी चीज़ के खो जाने का एहसास हो। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। बस ये सोचने की बात है कि क्या खोया और क्या। आई डोंट नो, लेकिन कोई ख़ास वजह है जिसने आपका रास्ता तब्दील कर दिया? आपसे मिलके मुझे यूं लगा कि आप तो बिल्कुल मेरे जैसे, वही आइडियलिज्म, वही जिंदगी का रोमांटिक तस्वुर। बल्कि आपसे एक सवाल है, वुड यू लाइक टू बिकम व्हाट आई एम राइट नाउ, जिसे ये दुनिया एक कामयाब आदमी कहती है? आई एम नॉट श्योर। एक्चुअली एक इन्वेस्टमेंट बोर्ड की मीटिंग है, तो उस दौरान तकरीब के बारे में बात कर लेंगे। ग्रेट। सर, उस्मान एक एजुकेटेड लड़का है और उसका ज़्यादातर वक्त वेस्ट में गुजरा है। तुम्हें क्या लगता है सैनी कि ये लड़का उस्मान जो है ये अली से बतूल को छीन लेगा? हो सकता है सर कि बतूल को उस्मान की शक्ल में कोई ऑल्टरनेट मिल जाए। नहीं, देखो सैनी, हमारी दुनिया में इमोशंस नहीं होते, हमें प्रैक्टिकल डिसीजंस लेने पड़ते हैं और यही हमारी कामयाबी है। आपको क्या लगता है अली आपकी प्रैक्टिकल दुनिया में आने के लिए तैयार? जहाँ कामयाबी तो है लेकिन उसके असूल, उसके नज़रियात और सबसे बढ़ के बतूल नहीं है। अभी तो इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि रिवेंज फैक्टर ने उसे अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार तो कर दिया है। अब शाहिद से बराबरी की इस दौड़ में मेरा ख्याल है कि वो बतूल को खो देने के लिए भी तैयार है, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि उसे हर फ्रंट पे फतह हो, चाहे वो शाहिद पर फतह हो या बतूल का हुसूल हो। खैर, अभी तो उसे एक कड़े इम्तहान से गुजरना है। सर, लेट मी रिमाइंड यू, आप यहाँ प्रैक्टिकल नहीं, इमोशंस की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ह्यूमन बीइंग ना मैं भी। सर, बात यह है कि जब मैं पहली बार अली से मिला था तो उस वक्त एंटी शाहिद सेंटीमेंट मेरी सोच पे हावी था।
लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अली में तो बहुत कुछ कर गुजरने की सलाहियत मौजूद है। बहरहाल तुम हालात पे नज़र रखो, मुझे यकीन है कि अली शाहिद के खिलाफ ज़रूर कामयाब होगा। लेकिन साथ ही मुझे ये डर भी है कि बतूल फ्रंट पे शाहिद का मोहरा उस्मान कहीं क्वीन को न ले उड़े। तो सर क्या कोई खुफिया चाल चल रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो जंग है सैनी जो बहरहाल अली को खुद ही लड़नी है। जस्ट एनकरेज हिम। ठीक है, तो फिर उस्मान का क्या करना है? कुछ भी नहीं। मेरा ज़ाती ख्याल है कि बतूल अब भी अली की मुंतज़िर है। उस्मान के बारे में डिसीजन लेने में कोई जल्दबाजी नहीं करेगी। कहाँ रह गया तुम्हारा दोस्त? मुझे उसी का इंतज़ार है। नन्ही खाला, कहानी आपने लिखी है। कौन सा किरदार कब कहानी में आएगा, कब कहानी से जाएगा, ये तो आप ही जानती होंगी। अब देखना यह है कि ये जो किरदार आपने कहानी में शामिल किए हैं, ये कहानी को किस तरफ लेके बढ़ते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ले आ गया। बैठो। कैसा रहा तुम्हारा डिनर? और ये बताओ कि अली कैसा लगा? डिनर भी ठीक था और अली भी, बस कुछ टेंस और कुछ फिक्रमंद सा था। मोहब्बत में नाकाम लोग ऐसे ही होते हैं। नन्ही खाला, आप जानती हैं अली को? यार मैंने तुम्हें हिंट दी तो थी। आज पूरी कहानी भी सुना देता हूँ। बतूल और अली एक दूसरे को जानते हैं। वो दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं। बतूल जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, अली वहाँ पढ़ाता था। एक और अजीब कहानी सुनाऊं? अली आजकल जहाँ काम कर रहा है, उस कंपनी का ओनर, वो बिजनेस टाइकून बतूल के भाई का प्रोफेशनल राइवल है, उसका दुश्मन है। ना अजीब इत्तेफाक? और अली को ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उस्मान के साथ हो, और उस्मान अमेरिका से क्यों आया है, और पता नहीं बतूल कैसे रिएक्ट करेगी। नन्ही खाला, एक मिनट। आजम, मुझे अली से मिलना है। ये मेरे लिए बहुत ज्यादा अहम है। मज़र, मुझे ये बताओ कि ये कोई सीरियस अटैक था या ऐसे किसी ने डराने के लिए कुछ किया? हाउ डू आई नो सर, लेकिन गोली तो असली थी, और कोई इस हद तक गुजर जाए ये कोई मामूली बात नहीं है। और क्या सर, हमको इस पे शक होना चाहिए कि इसके पीछे कौन हो सकता है? शाहिद के अलावा कौन हो सकता है? मैंने उसकी दुम पे पैर जो रख दिया है। आज के अखबारों में जो तस्वीर छपी है, इस तस्वीर पे वो बिलबिला उठा है। तो फिर इसका मतलब है कि उसने रिटेलिएट किया। हाँ, करे रिटेलिएट, लेकिन मैंने उसको अच्छी तरह समझा दिया है कि इस तरह की वायलेंस जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हाँ, तो सलीम चिश्ती का क्या हुआ? और ये अली कहाँ है? हाँ जी सर, वो सलीम चिश्ती का बेटा आज़म कराची आया हुआ है, और आज उसकी अली से मुलाकात भी है। सर, मुझे लगता है कि बस 2-3 दिन की बात है। सलीम चिश्ती एक इन्वेस्टमेंट की मीटिंग के लिए आ रहा है और चेंबर ने उसे एक रिसेप्शन दिया हुआ है। मुझे लगता है वहाँ वो अपने फैसले का ऐलान करेगा। बाकी तो सब कुछ हो चुका है। वी हैव टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग। बस फॉर्मल अप्रूवल की बात है। तो ठीक है मगर, सैमी और अली आ जाए तो फिर मिलते हैं। ठीक है सर, ठीक है, थैंक्स। थैंक यू। ओके।
क्या होना है। मिस्टर अली राइट? जी सैमी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। थैंक यू थैंक यू। होना है किसको खबर अब क्या। वो मत सोचो जिससे रात को नींद नहीं आती। अब नींद को लाने के लिए और बहुत सारे तरीके जो एक लेक्चरर की बस की बात नहीं थी। जुदा लेकिन मेरा सवाल अपनी जगह है, मैं यहाँ क्यों? पलकें झपक रहे हैं ख्वाब हैरत से। मैं तो किसी और ही बात का पता करना चाहती थी। ये राज तो कभी ना कभी खुल ही जाएगा। मैं तितलियों के पीछे नहीं भागना चाहता, अपने से भी दूर भागता जा रहा हूँ। प्लीज अली, मेरी समझ में ये शेरो शायरी बिल्कुल नहीं आती। आप शायद अब तक सारी बातें समझ चुकी हैं। किसे खबर अब क्या होना है। मिलना है या जुदा होना है। मिलना है या जुदा। और अली ये सब कुछ जानता है। आई एम नॉट श्योर सर, लेकिन मैं सिलसिले में अभी कोई बात करना नहीं चाहता। और वो लड़का उस्मान अमेरिका में रहता है। आजकल तो यही है, और मेरी इतला के मुताबिक वो बतूल से मिलने यहाँ आया है। ठीक, देखो जो चेंबर ने रिसेप्शन दिया हुआ है सलीम चिश्ती के लिए, उससे पहले अली को इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। सर वो तो बतूल से पहले ही अपने ताल्लुकात ख़त्म कर चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी इसमें उसकी हार तो है ना। और वो लड़की बतूल ठीक है। हेलो बेटा अली। अम्मी आप कैसी हैं? बस बेटा नींद नहीं आ रही थी, तबीयत ज़रा परेशान हुई तो मैंने कहा लाओ तुमसे बात कर लूँ, तुम तो जागते ही रहते हो। मैं अभी घर नहीं पहुंचा अम्मी, गजब हो गया। क्या हुआ, खैरियत तो है? अम्मी प्रोफेसर कादरी का इंतकाल हो गया। अचानक उनको दिल का दौरा पड़ा और बस चले गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये तो बहुत बुरा हुआ बेटा। अम्मी मैं बता नहीं सकता मैं क्या महसूस कर रहा हूँ। अम्मी मुझे लगता है शायद कहीं मैं भी उनकी मौत का जिम्मेदार हूँ, बल्कि हम सब। नहीं बेटा, तुम उसके जिम्मेवार क्यों हुए? देखो मौत का वक्त मुकर्रर होता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अम्मी तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? अम्मी प्लीज आप परेशान मत हो, मैं आ रहा हूँ, बस आप अपना ख्याल रखिए। परेशान मत होना, अब तुम सो जाओ। खुदा हाफिज। मैं आप लोगों का मूड खराब नहीं करना चाहती, लेकिन अभी तक सलीम चिश्ती वाले मामले पर कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। हाँ मेरी भी कुछ समझ में नहीं आया कि आज़म ने यूथ कॉन्फ्रेंस में आने से क्यों मना कर दिया। अली मेरे ख्याल में तुम उसे एक दफ़ा दोबारा कॉल कर लो।
हाँ 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 ठीक है, वो भी कर लेंगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, अली इज द विनर, है ना अली? विनर? ये किसे पता कि जीत क्या होती है और हार क्या? तो अली मुझे आपकी शायरी वाली बातें बिल्कुल समझ नहीं। कैसी शायरी? मैंने तो कोई शायरी नहीं की। मेरे कहने का मतलब है कि आप जिस तरह की बातें करते हैं वो बातें मेरी समझ में नहीं आती। यस खैरियत, क्या है ये? देखो पढ़ के सुनो। कॉन्ग्रेचुलेशन। पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर के हो जाओगे। पीछे मुड़ के देखा तो पत्थर के हो जाओगे, इसका क्या मतलब है? मैंने तो पहले ऐसे नहीं सुना। वैसे तो ये एक शायराना बात, लेकिन इसकी बेस माइथोलॉजी, मतलब इसका साफ जाहिर है कोई मेरा मजाक उड़ा रहा है। अली कोई आपका मजाक क्यों उड़ाएगा? पीछे मुड़कर देखोगे तो पत्थर के हो जाओगे। क्या मेरा अपने माजी से कोई रिश्ता नहीं रहा? अली, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। परसों सलीम चिश्ती की चेंबर वाली स्पीच में हमें इशारा मिल जाएगा कि प्रोजेक्ट हमारा है या शाहिद का। सुन लो। इट्स माई ब्रदर। प्लीज। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या वो ठीक तो है? अच्छा, मैं बताता हूं आपको। क्या हुआ, खैरियत? नहीं सर, अचानक मेरी अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है। शी इज़ इन हॉस्पिटल। ओह, अल्लाह खैर करे। खैर अली, डोंट वरी, अल्लाह सब खैर कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। सर मुझे लाहौर जाना पड़ेगा। मेरी बात सुन लो। परसों रात को सलीम चिश्ती की स्पीच के बाद तुम चले जाना। तब तक तुम्हें उसकी नजरों में रहना है। तुम्हारी वालदा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। लेकिन सर। अली डोंट वरी, तुम्हारी वालदा की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाएगी। जी सर। दैट्स लाइक अ गुड बॉय। देखो, ना ही ये ज्यादा सोचने का वक्त है और ना ही फैसले का। कमाल है, मैं यहाँ इतनी टेंशन में बैठी हूँ और तुम कह रही हो सोचो मत। स्टूपिड, आई हैव अ टफ डिसीजन टू मेक। अच्छा ये बताओ, जब तुम मुझसे मिली अली तुम्हें कितनी बार याद आया? तुम्हारे ख्याल में ये मुमकिन है कि वो मुझे याद नहीं आया होगा? फिर भी कोई ऐसा वक्फा, अ फ्यू मोमेंट्स, जब अली तुम्हारे ध्यान में ना रहा हो। हाँ, शायद एक वक्त ऐसा था। ओह माय गॉड, मैं क्या कह रही हूँ ये।
अस्सलाम वालेकुम। बैठिए, इतने तकल्लुफ़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब हम सॉरी, वो मैं अपनी फ्रेंड से बातें करी थी, थोड़ा सा लेट हो गई। वही फ्रेंड जो अमेरिका में होती है? हाँ वही। लेकिन वहाँ तो इस वक्त आधी रात होगी। हाँ, आप भी तो रात के राही हैं। हाँ, ये बड़ी अजीब बात है कि जब वहाँ दिन होता है तो यहाँ रात होती है। जब मैं जाग रहा होता हूँ तो आप सो रही होती हैं। चलिए, इस वक्त तो हम दोनों जाग रहे हैं। बताइए, आपको कुछ कहना था? आपसे बात करना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि आप आसान बातें करते हैं और मुश्किल बातें करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है। हाँ, और जागना भी। ये क्या है? आप एडवर्टाइजमेंट सेक्शन में क्या देख रहे हैं? कोई ज़मीन तो नहीं खरीदे? नहीं, मैट्रिमोनियल कॉलम देख रहा हूँ। ज़रूरत रिश्ता का एक ऐसा इश्तिहार आया है जिसने मुझे चौंका कर रख दिया है। आप देखें। मैं क्यों देखूं? आई थिंक आपको ज़रूरत है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग इश्तिहार है। एक ऐसे लड़के का जो अमेरिका में रहता है, वहाँ पढ़ता भी है, पढ़ाता भी है, एक कॉर्पोरेशन में एम्प्लॉयड भी है, और उसे एक ऐसी लड़की की तलाश है अपनी शरीके हयात बनाने के लिए जिसने कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ा हो, इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हो, जो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी हो, हसीन हो और खुद सर, और जिसके साथ जिंदगी गुजारना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो। एक मिनट उस्मान साहब, हाउ डेयर यू! आपने इस्तेहार दे दिया, हद हो गई। बतूल, प्लीज डोंट बी अपसेट। मेरी बात को समझने की कोशिश करें, ये देखें तो सही। अब समझने को क्या रह गया है? मैंने सोचा था। क्या सोचा था आपने? अच्छा, ये देखें तो सही। ये कंप्यूटर से प्रिंट किया, फिर इस पे चिपकाया, और आप देख ही सकती हैं। ओह गॉड। लिहाजा ये इश्तिहार अखबार में नहीं, अखबार पे छपा था, और ये सिर्फ एक ही लड़की के लिए है। यू नो व्हाट, यू आर टू मच। समझ नहीं आता, मेरे जैसी लड़की, मतलब खुद से लड़की के साथ जिंदगी गुजारना एक बड़ा चैलेंज है। और मैं ये चैलेंज खुले दिल से कबूल करता हूँ। खुद से लड़कियां इतनी जल्दी मानती नहीं है वैसे। अली, सलीम चिश्ती वाले रिसेप्शन के लिए तुम्हारा इनविटेशन कार्ड तुम्हें मिल जाएगा। मैं तो वहाँ जाऊँगा नहीं, लेकिन तुम एक काम करना, सलीम चिश्ती के आसपास रहना, ताकि इर्द गिर्द के लोग यही समझें कि तुम एक दूसरे को जानते हो। यूसुफ साहब, आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई थिंक आई हैव टू गो होम नाउ। श्योर, सॉरी, मैं तो गलती हो गई कि आपको खामखा बुलवा दिया। अली, सैमी को छोड़ दो और रास्ते में किसी डॉक्टर को दिखा देना। जी सर। नहीं यूसुफ साहब, थैंक यू सो मच। मैं मेडिसिन्स ले रही हूँ, मैं खुद चली जाऊँगी ड्राइवर के साथ। नहीं, आई थिंक मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। कम से कम घर तक तो तुम्हें छोड़ाऊंगा। प्लीज़ अली, मैं आपको बॉदर नहीं करना चाह रही। आई एम फाइन, मैं चली जाऊँगी। नहीं, इट्स फाइन। नहीं, मेरा ख्याल है कि अली, आप सैमी को छोड़ दो। नहीं, मेरा भी ये ख्याल है कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं साथ जाना चाहिए। ओके, चल। सैमी, मैंने तुम्हें कहा था ना ऑफिस ना जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मैं ठीक हूँ। इनसे मिले? अली मेरे ऑफिस में होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। मैं जानती हूँ आपको, सैमी ने आपका बहुत जिक्र किया है। नहीं, मैं चलता हूँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं, आप आराम करें। अली यहाँ तक आ गए तो प्लीज आइए ना, हमारा घर है, थोड़ी देर तो बैठिए। अच्छा। हाँ, अच्छा नहीं लगता ये दरवाजे तक आकर आप चले जाएं। आइए बेटा। थैंक यू। थैंक यू। सैमी तो अभी आराम करेगी, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ, बैठो। जी। सैमी, सैमी इन्हीं कार्ड्स पे लिख लिख के अपनी शायरी का शौक पूरा करती है। अरे मैं तो आपसे पूछने आई थी, चाय में कितनी चीनी लोगे? 1 चम्मच प्लीज। चलिए मैं लेके आती हूँ। यस। अच्छा, तो फिर जनाब को सैमी ने कोई मैसेज भेजा? नहीं, ये तो एक पुराना खत है, ऐसे ही बस। अच्छा अली, मैं अभी तो तुमसे सिर्फ ये पूछने आया था कि तुम सलीम चिश्ती से मिल रहे हो तो उसे कोई गिफ्ट वगैरह दे रहे? गिफ्ट? कैसा गिफ्ट? भाई ये कुछ भी दे सकते हो, लाइक जस्ट कोई मोबाइल सेट, आईपैड, कोई अच्छा सा लैपटॉप। वाई? यूसुफ साहब के साथ ये तय हुआ था कि प्रोजेक्ट के बारे में कोई बात नहीं होगी। हाँ, सिर्फ वो यही चाहते थे ना कि किसी तरह मैं उसके साथ मीडिया पे नजर आ जाऊं। लोड करो, लोड करो।
देखो अली, ये बहुत ज़रूरी है कि तुम सलीम चिश्ती से बात करो। मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तुम उसको ये बताओ कि हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं, इवन अगर रैंसम देना है तो भी। और शाहजी का बहुत असर रसूख है, लेकिन वो इस मामले में हाथ नहीं डालना चाहते। क्या आपके ख्याल में ये कोई सियासी मामला है? क्योंकि सलीम चिश्ती तो इतना अमीर आदमी नहीं। मुझे लगता है ज़रूर कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है। भाई अली, आई डोंट नो, हो सकता है कि उनसे कोई गलती हो गई हो। और वो जो आजम का दोस्त है, क्या कोई बिग शॉट है वो? हाँ, मैं उससे एक दफ़ा आजम के साथ मिला तो था, लेकिन मैं उसके बारे में इतना कुछ जानता नहीं। खैर, ये इतना ज़रूरी भी नहीं है। तुम अभी सलीम चिश्ती से फ़ोन पे बात करो और इस तरह बात करो कि उसे पता चल जाए कि हम उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तुम अभी बात करो उससे आजम के दोस्त की हैसियत से। राइट सर। सैमी, सैमी को क्या हुआ? उसकी तो जस्ट सिर्फ तबीयत सही नहीं थी, इस वजह से वो ऑफिस नहीं आ रही थी। सिंपल। पता नहीं वो कहाँ है। कई दफ़ा उसको फ़ोन किया लेकिन उठाती नहीं। उस दिन उसके घर पे भी गया, ना वो थी ना उसकी अम्मी। मैं तो शाहिद की नौस पे हैरान हूँ। आजकल का बिजनेस भी एक तरह की जंग है जो पिस्तौलों से लड़ा जा रहा है। और लाहौर में आपकी मदर भी आईसीयू में। अली प्लीज आप वापस चले जाएं। वापस? बतूल का फैसला किसके हक में होगा, अली या उस्मान? ये जानने के लिए देखिए ड्रामा सीरियल कौन सितारे छू सकता है